हेलो साथियों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट वन। ऐसे एक एक करके 51 सेट दिया है, धीरे धीरे सब सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक में पहला क्वेश्चन जो है विच्छेद वाला है। ये कृपण कृपण कैसे बना है, तो ये एक का डी। संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। निजवाचक वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए। इनमें सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। 4 का सी। 5, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 5 का ए, श्याम सोता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 6 का डी, पान तत्सम शब्द नहीं है। 7, नील कमल शब्द में कौन सा समास है? 7 का डी, कर्मधार है। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 8 का डी, विस्मय। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। 9 का ए। अनुच्छेद पढ़कर संख्या 10, 11 और 12 से सही जवाब चुनिए। मित्रों, ये जो है अनुच्छेद जो दिया है ये आपको ही करना है, जो कि एग्जाम में खुद ही पढ़ के करना होता है। और इसका एक मात्र ही विकल्प ये है कि जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना अनुच्छेद, जितना गद्यांश आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आपको प्रैक्टिस होगा, उतना ही गलतियां होने के चांस कम होंगे। और ये मात्र एक ही विकल्प है इसका, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस ऐसे करें, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लें, फिर क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर इसको क्वेश्चन को देखते हुए, फिर अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ते हुए, फिर क्वेश्चन का आंसर देते हुए चले। ना कि एक बार 4 लाइन पढ़ के हम आंसर देना। पूरा गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए अनुच्छेद, उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है अनुच्छेद पढ़ते चलिए, क्वेश्चन देखते चलिए, जहाँ क्वेश्चन आंसर मैच करे वहीं से मिला के अपना आंसर दे दीजिए। इसको आप खुद पढ़ के करेंगे, हम आंसर डिस्क्रिप्ट इसके उसमें डाल देंगे लास्ट में, इसका सलूशन इसी वीडियो के अंत में, उसमें आप देख लीजिएगा। 10, 11, 12। 10 का, 11 का, 12 का यदि आप समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सलूशन लास्ट में ऐड कर देंगे, देख के अपना सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 13 का भी, श्लेष अलंकार। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? 14 का सी, सूरदास। करुड़ालय के रचनाकार कौन है? 15। क्वेश्चन नंबर 15, करुड़ालय के रचनाकार कौन है? डी, जयशंकर प्रसाद। 16, उदय प्रकाश विधा की चर्चित लेखक हैं। 16 का एक कहानी। 17, का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? 17 का डी, इलाहाबाद से। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। 18 का सी, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। 19 का डी, भोजपुरी। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? 20 का ए, रीवा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? 21 का बी। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 22 का बी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 23 का ए, कविता। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए, कविता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शब्द का चयन एक सा नहीं रहता? 24 का ए, बेटा। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 25 का बी, संबंध कारक। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए।
अनु ने देखकर निबंध लिखा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी, पूर्वकालिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? 27 का डी, उत्तम अवस्था। 28, 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? 28 का डी, संख्यावाचक। 29, केवल अनुमानतः सर्वतः यह किस विशेषण के प्रकार हैं? 29 का डी, परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, 30 का बी, शक्तिशाली। 31, तारे आकाश में चमक रहे, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 31 का डी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 32, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? 32 का ए, पौर्वर्त पौर्वर्त। 33, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 33 का डी, चंद्र। 34, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त होता है? 34 का डी, रण। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त होता है? 34 का सी, मान। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? 35 का, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? 35 का सी, पीढ़ी। 36, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? 36 का डी, परोपकार, परोधन उपकार। 37 का, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 37 का बी। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? 38 का सी, एकमात्र। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? 39 का बी, और 40, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। 40 का बी, परीक्षक। इसका सलूशन हम इस वीडियो के अंत में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए। सलूशन देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया सलूशन को जरूर सॉल्व करें, देखें और उसमें दी गई चीज़ों को याद करें, पढ़ें, समझें।